Okay, welcome back everyone. आपका फिर से स्वागत है। So what we're going to do is I will request one person to recap some points about the bride of Christ. और अब में से कोई एक जन क्या करे कि वो जो हमने विषय पर चर्चा किया दुल्हन के ऊपर उसको उस पर विचार करे और उसको तैयार करे बिंदुओं को। And another person can share some points about the house of worship and prayer. और एक जन उस बात पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि परमेश्वर के उस घर में जहाँ प्रार्थना और आराधना होती है। So you can just take the mic and share some points. और आप उन बिंदुओं पर पढ़े और कुछ पॉइंट्स को ले और बताएं। So I just want to know how much you all understood. और तब मुझे मालूम पड़ेगा कि आप कितनी बातों को समझे हैं। एक जन दुल्हन के ऊपर जो हमने चर्चा किया उस पर बताए और दूसरा कोई व्यक्ति परमेश्वर का जो प्रार्थना और आराधना के घर के बारे में जो समझे आपने। So, God's bride. We are God's bride. God's people are like His bride. So He deals with us with tenderness, and He cleanses us and nourishes us. And bride is never hesitate to the groom. So we should make a relationship, and we should work responsibly with God, like He also does to us. And we supposed to be deeply desiring for our Lord and honoring our Lord with our life worship songs, and for His glory, to please His heart. And we should be a woman of His heart, like a bride. Good. Can we give her a clap? So I really ताली बजा appreciate के it. बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया। Yes, and I'll just add one more point that when we do ministry, we should not do it because it's duty. Because we love God, we should do it out of love. हम जब सेवकाई में पा जाते हैं हमें केवल एक काम करने के समान नहीं बल्कि ये हमारा जिम्मेदारी है परमेश्वर के साथ वो प्रेम को बांटने के लिए। Okay, so can somebody share the key points in Hindi? हिंदी में कोई उन कुंजियों को बताए, बिंदुओं को बताए जो अभी बताया बहन ने। About the bride of Christ. I want to know what is your परमेश्वर की understanding. दुल्हन के बारे में, मसीह की दुल्हन के बारे में हिंदी में बताइए। आप कुछ पॉइंट्स को बताइए कि मसीह की दुल्हन कैसी होना चाहिए। आपने पढ़ा, बताएं जो आपको याद है, आपने सीखा समझा। मैम, as sister told in English, मैं आप सब लोगों को हिंदी में बताना चाह रहा हूँ अभी। Okay. मैम, जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु को भावता योग्य होनी चाहिए अपने पूरे हृदय से, मन से। जैसे जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है उसी रीति से। और जैसे उन्होंने अगला पॉइंट बोला कि गॉड लव्स अस अनकंडीशनली, जैसे एक पति अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है वैसी हमें भी उनसे करना चाहिए। और जैसे एक पत्नी अपने पति के हृदय को जानने के लिए उत्साहित रहती है, लालायित रहती है, उसी रीति से हमको भी निरंतर उनके हृदय की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिए। और Okay, good. I get the understanding. But how does it apply to us? How will you apply it in उस your बात life? को मैं समझ गई, लेकिन हम उसको किस प्रकार उसको लागू करेंगे अपने जीवन में। One or two lines about एक how दो- you're going to apply it. एक दो शब्दों में बता सकते हैं हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे या लागू करेंगे अपने जीवन में। विश्वास योग्यता होना चाहिए, Okay, right? पवित्र हमको होना Very चाहिए। good. Yes. What else? और समर्पण होना चाहिए मैम। Okay, fine. Good. Some Oh, good अच्छा। points. Yeah. So I hope everyone got it. मेरा विश्वास है आप सबको प्राप्त हो गया, मिल समझ गए होंगे। Right. So now, can somebody share about the church being a house of worship and prayer? और अब हमें से और कोई दूसरे लोग बताए कि परमेश्वर का घर प्रार्थना और आराधना का है, उसके बारे में, उस विषय पर। So maybe one person in Hindi can share. और एक जन हिंदी में बोले। You don't have to tell the full thing, just few things. कुछ बातों को पूरा बताने की जरूरत नहीं। Okay, मुख्य we'll बातों give को it to Barkha. यहाँ पर दीजिए।
हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग यहाँ पे यानी एक याजक है, जैसे याजक हमेशा मेल बलियों को लेके चढ़ाता रहता है, और वो जो वेदी है जिसपे कि स्वर्ग से आग उतरती है, और परमेश्वर वहां पे कह रहे हैं कि ये कभी बुझनी नहीं चाहिए, Very और वो good. हमेशा उस पे बलिदान चढ़ाता रहता है। Yes. तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि हमें आराधना और प्रार्थना का बलिदान हमेशा निरंतर चढ़ाते रहना है, जिससे कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। जैसे दाऊद ने अपने जब वो तंबू बनवाया तो उसने 4000 वादकों और 288 गायकों को नियुक्त किया, और उसके बाद वो 33 वर्ष तक वैसा ही चलता रहा। उसके बाद आने वाले जो राजा थे पीढ़ी दर पीढ़ी, उन लोग भी दाऊद के जैसा अपनाते रहे, जैसे राजा सुलेमान, यहोशापात, यहोशुआ और बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे हमें भी वैसे स्तुति, आराधना और प्रार्थना का बलिदान हमेशा करते रहना चाहिए। वो आग बुझने नहीं देना चाहिए जो परमेश्वर को चाहिए। Very good. Can we just clap for her? Excellent. बहुत अच्छा, ताली बजा दो। Okay. So विस्तार से बता दिया आपने। गुड, बहुत अच्छा। yeah, we are happy to know that you're understanding. और ये इस बात को हमने समझा कि हम कैसे समझे हैं उन बातों को। Okay. And actually there is a lot. I'm just touching few points and running. बहुत सी बातें हैं जो समझने के लिए, लेकिन हम जल्दी जल्दी खास खास बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। The truth is life changing. और जो सच्चाई है हमारे जीवन को बदल देती है। So I encourage all of us to take time, read slowly, little by little, but read what is और given मैं here. चाहती हूँ कि आप लोग अपना समय निकालें और बड़े ध्यानपूर्वक उन बातों पर अध्ययन करें और उसको जानें। So we said that God is being worshipped all the time. परमेश्वर चाहता कि हम हमेशा उसकी आराधना करते रहें। God is worshipped all the time. परमेश्वर हमेशा आराधना करता है, आराधना करवाना चाहता है। So in heaven we see that the angels and all the heavenly hosts are worshipping God. हम देखते हैं स्वर्ग में कि जितने भी स्वर्गदूत वहां पर पाए जाते हैं, संत लोग पाए जाते हैं, वो सब परमेश्वर की आराधना करते हैं। See, the way God is, when we come to know Him, our heart wants to worship. और जब हम परमेश्वर को उस तरीके से जब जान लेते हैं, हमारा हृदय आराधना करने के लिए बन जाता है। Because He is worthy of our worship. क्योंकि वो हमारे वो उसके योग्य आराधना के लिए। See, if you and I see a beautiful diamond, अगर मान लीजिए एक सुंदर डायमंड को जब देखते हैं, when we look at it, we'll say, "Wow." और हम उसको देखते हैं, वाह कितना अच्छा है, Or we will say, "So beautiful." और हम कहते हैं कितना सुंदर है, अति सुंदर है। When we come to know about God, we can't stop, we can't help, we have to say that He's worthy. जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, और हम उसके पास आते हैं, हमें उन शब्दों को हम रोक नहीं पाते जब उसके करीब आकर जब उसके बारे में जानते हैं। Because He is worthy. क्योंकि वो उसके योग्य है। We must have learned that worship flows from revelation. और इस बात को याद करना है कि आराधना प्रकाशन के द्वारा ही बढ़ता है। So when we know, we worship. जब हम उसको जानते हैं, आराधना वहां होती है। When we know Him deeper, we worship. और जब हम गहराई से उसको जानते हैं, आराधना बढ़ती है। Right? So this is how all of heaven, as heaven is seeing God, they are worshiping. और जिस प्रकार स्वर्ग उस आराधना को देखते हैं, उसी प्रकार वो परमेश्वर चाहता है। They cannot stop 24/7, nothing. They can't help it. They are worshiping. 24 घंटे, 7 दिन के 24 घंटे वहां पर आराधना 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 होती है। Okay, so God is so great. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। And the same thing, right? Even we, when we know God, we worship. और जब हम इसी प्रकार जब हम जानते हैं परमेश्वर को, हमें क्या करना है, उसकी आराधना करना है। So we have learned today that God expects, continuous worship. परमेश्वर क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि लगातार उसकी हम आराधना करें। And God expects prayer. और परमेश्वर प्रार्थना को भी चाहता है। I'll just go back to one verse. I think we missed it. हम एक वचन को देखेंगे जो हमने शायद छोड़ दिया है। Yes, Psalm 141 verse 2. भजन संहिता 141 उसका 2। Could somebody read it in English and Hindi, please? और एक जन हिंदी में पढ़े और एक जन इंग्लिश में पढ़े।
Very good. Okay, can somebody read it in English? Okay, very good. So we notice here that our prayer is an incense in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी प्रार्थना सुगंध धूप के समान है। So when you and I pray, you can imagine God is sitting in heaven. और हम इस बात को ध्यान करें, जब हम परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है और हम पृथ्वी पर हैं, There is incense going before him. और वो प्रार्थना का जो सुगंध धूप है उसके पास पहुंचता है। So my prayer has become incense before God. मेरी प्रार्थना उस सुगंध धूप के समान परमेश्वर के पास पहुंचे करके। In another scripture, we see that the heavenly hosts bring bowls of incense before God. और क्या करते हैं वहां दूसरे शब्दों में इसका अनुवाद देखते हैं कि वहां पर जो परमेश्वर के सिंहासन में एक बड़े बर्तन में इकट्ठा करके उस धूप को उसके सिंहासन के पास ले आते हुए। So always remember, when we are praying, my prayer is going like incense direct into the presence of इस God. बात को याद रखना, जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने सुगंध धूप के समान उस पहुंचती है। So we talked about worship, but let's also understand about prayer. और जिस प्रकार हमने आराधना के बारे में बात की है, उसी प्रकार हमें प्रार्थना के विषय में समझना बहुत जरूरी है। See, that scripture also says the lifting up of my hand is an evening sacrifice. और मेरा हाथ उठाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। So remember, we said we are priests and we offer up spiritual sacrifices to God. और जब हम याजक होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने हम क्या करते हैं, बलिदान को चला रहे उस वेदी पर। We all want God's fire. और हम सब परमेश्वर के उस अग्नि को चाहते हैं। We all want God's, Holy Spirit fire anointing. और हम सभी लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा की आग का वो अभिषेक। But fire comes when there is a sacrifice. और आग कब आएगा? जब बलिदान होगा। We give the sacrifice, God provides the fire. और जब हम बलिदान करेंगे, परमेश्वर उस अग्नि को भेजेगा। So our worship is sacrifice. हमारी आराधना वो बलिदान है। Our praises from the lips is sacrifice. और हमारे जो हम ओठों के द्वारा जो उसकी स्तुति करते हैं वो बलिदान है। Our lifting up of hands to worship Him is sacrifice. जब हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं वो भी एक बलिदान है। Okay, and in this way God wants His people to keep worshiping, keep praying. और इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि लगातार प्रार्थना को बरकरार रखे, आराधना को बरकरार रखे। We said that God promised He will rebuild the tabernacle of David. परमेश्वर ने वचन में परमेश्वर ने इस बात की प्रतिज्ञा किया है कि वो दाऊद के तंबू को फिर से पुनर्निर्माण करेगा। We see this in Amos chapter 9 and Acts chapter 15. और प्रेरितों काम की पुस्तक का 15 अध्याय और आमोस की पुस्तक में हम देखने पाते हैं। So what is the meaning of rebuilding the tabernacle? और ये जो तंबू का पुनर्निर्माण करने का मतलब क्या है? So does it mean God is going to build a building? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर क्या भवन का निर्माण करेगा? No, He is not going to build a physical building. वो एक हम जो दृश्य देखते हैं, इस भवन को देखते हैं, उस प्रकार का भवन का निर्माण नहीं करेगा वो। But the tabernacle is our continuous worship. और तंबू का जो मतलब, वो मिलाप वाला तंबू का मतलब है कि हमारी लगातार आराधना और प्रार्थना। God's word has promised that there will be the tabernacle of David in our times. परमेश्वर के वचन के द्वारा ये वाचा किया गया, प्रतिज्ञा बांधा है कि वो दाऊद के तंबू का वो निर्माण करेगा। So that means that among His people we are going to see prayer, worship which goes on continuous. और हम अपने लोगों के बीच में देखते हैं कि उसकी आराधना प्रार्थना लगातार चलती हुई हम देखने पाते हैं। So you and I may have seen ministries where they have worship for 2 days, 3 days, 20 days. अब कई बार हमने देखे हैं कि हमारे कई जगहों में देखे हैं कि परमेश्वर की जो लोग आराधना करते हैं 2 दिन, 5 दिन और सप्ताह भर। So there are ministries where they do continuous day and night और worship and prayer. कई जगह हम इसी सेवकाई को हम देखने पाते हैं लगातार उसको करते हुए। As we go closer to the return of Christ, we will see more and more such ministries. और परमेश्वर के उस आगमन की तैयारी के लिए, उसके निकट आने के लिए
अधिक से अधिक उन कामों को करते हुए हम देखने पाएंगे। So there were people even back in history who tried to do this 24-hour worship and prayer. और हम पुराने इतिहास को देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर के समीपता में रहकर 24 घंटे उसकी आराधना और उसके साथ समय को व्यतीत किए। So in 400 AD, there is a person called Alexander Archimedes. और एडी 400 में हम एक अलेक्जेंडर एकिमेटेस को देखते हैं। So he was a monk. और वो एक साधु था। What he did is he took 300 to 400 monks and went to something like caves. और उसने 300 से 400 मठवासियों को साधुओं को इकट्ठा किया। In 1 Thessalonians 5 verse 17, the scripture says, pray without ceasing. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में लिखा है कि हमारी प्रार्थना बिना रुके या निरंतर होते रहना चाहिए। So he took this scripture and he tried to practice it. और इसने इस वचन को लेकर उसने प्रयोग में किया। So what he did is he did not sleep, he kept praying. और वो वहां पर वो लोग सोए नहीं बल्कि लगातार निरंतर प्रार्थना वो करते रहे। So they kept praying as much as possible with a little bit of rest here and there. और जितना हो सके उन्होंने प्रार्थनाएं की, थोड़ा बहुत उन्होंने आराम किया होगा। So these people came to be known as Alexander Archimedes and the sleepless ones. और उसका नाम इस प्रकार जाना गया, अलेक्जेंडर एकिमेटेस, और उसका दूसरा जो नाम दिया गया स्लीपलेस, यानी बिना सोने वाला व्यक्ति। So this is, a group of people who tried to pray continuously. और ऐसे जो समूह ना सोने वाला लगातार उन्होंने प्रार्थनाएं की। Have you all heard of Moravian revival? क्या आपने मोरेवियन जागृति के बारे में, आंदोलन के बारे में सुना? Okay, so you've understood what that is. उसका आप समझ गए होंगे क्या है। So tell me, what is Moravian revival? बताइए मोरावियन आंदोलन क्या है, मालूम है किसी को? Okay, so then I'll tell you what is Moravian revival. और मैं आपको बताना चाहती हूँ मोरावियंस जो आंदोलन क्या है। So there was a group of people who were refugees. और ऐसा जो समूह जो ये रेफ्यूजी थे। So these were people from different places. और ये अलग अलग जगहों के पाए जाने वाले They लोग थे। left their place अपने जगहों को छोड़ दिया and they found shelter in in a particular community. और उन्होंने ऐसा क्षेत्र चुना एक विशेष समुदाय के बीच में जाकर रहने के लिए। So you can see all the details in the notes. और आपके नोट्स में सारे जानकारी दी गई है। So when the people came from different places, they used to quarrel. और जो अलग अलग जगह से होने के नाते आपस में वो झगड़ा या उनका झगड़ा उत्पन्न हो जाता, मतभेद Because, उत्पन्न होता था। everybody's culture background was different, so they never got along. There was no unity. हाँ, वहां पर देखते हैं अलग अलग संस्कृति के लोग थे, वहां पर कोई किसी प्रकार की एकता नहीं थी। So there was a man who was the overseer of that community. और वो समुदाय को देखने वाला एक अगुवा था। His name is Count Zinzendorf. और उसका नाम काउंट जिंजरडॉर्फ था। And this person, when he saw that people are all fighting, one day he said, why don't we all gather together and pray? और उस व्यक्ति ने देखा कि ये लोग आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, तो उन्होंने इस बात का निर्णय लिया, क्यों नहीं हम सब मिलकर, समुदाय लोग मिलकर एक हो जाए और एक जगह इकट्ठा So हो। he encouraged them to be united. और उन्होंने प्रोत्साहित किया उन्हें एकता को कायम करने के And he लिए। said, okay, let us have communion. तो उसने कहा कि हम एक जगह इकट्ठा होंगे। So when they had communion, they experienced the presence of God in a very special way. जब वो एक मंडली के रूप में, एक समूह के रूप में आए, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने अनुभव किया। When they had communion, the Lord's table. और जब वो वहां पर प्रभु की जो मेज को जब वहां तैयार किया गया, भोज को, So at that time, they experienced the presence of God. और जब प्रभु की भोज को वहां तैयार किया गया, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। In that moment, he called for people for prayer. और उस समय उस लोगों को नाम दिया प्रार्थना करने का समय या प्रार्थना करने का दिन। So there was a request for 12 people, 12 men and 12 women to pray. और उन्होंने एक निवेदन को दिया कि 12 स्त्री लोग और 12 पुरुष लोग प्रार्थना के लिए। So this was for 24 hours, 12 plus 12. और इसमें क्या हो गया, उसको क्या 12 घंटे, जो 12 घंटे का
उनको प्रार्थना दी है जो 24 घंटे लगातार प्रार्थना So करने के लिए। every person had to pray for 1 hour. और हर एक व्यक्ति जो 24 लोग चुने गए, हर एक व्यक्ति एक एक घंटा प्रार्थना में समय व्यतीत करना। So it was a prayer chain for 24 hours. और वो क्या हो गया, प्रार्थना का एक जंजीर बन गया, शाकल बन गया। And 24 hours people prayed, और 24 घंटे लोग प्रार्थना करना शुरू किए। and another set of 24 people signed up for the next day prayer. और दूसरे 24 लोग दूसरे दिन के लिए तैयार हो गए प्रार्थना करने के लिए। So they kept doing this. New people started saying, okay, we will pray, and they kept praying. The chain would और not break. इस प्रकार लगातार नए नए लोग उसमें जुड़ते गए और वो जंजीर के सांकलों के समान वो बढ़ती गई, बनती गई। So there was continuous prayer. और वो लगातार प्रार्थना। So how many days did the prayer go? और वो कितना दिन प्रार्थना चलता रहा? Very good. So 100 years. 100 साल तक चलता रहा। Can you imagine? आप सोच सकते हैं? People have prayed for 100 years continuous. और क्या सोच सकते हैं इस प्रकार कि लोग 100 वर्ष तक लगातार प्रार्थना करते हुए? So the Moravian revival is a very powerful example of continuous prayer. और ये हमारे लिए मोरेविन के द्वारा एक अच्छा उदाहरण है जिन्होंने लगातार प्रार्थना किया। So the community became so strong in God और वो समुदाय मसीह में बड़ी मजबूती के साथ बढ़ने लगी। that they sent out missionaries. और उनके द्वारा मिशनरी को सेवा के लिए लोग बाहर भेजा गया। See, when we are strong in prayer, God will give that heart to go out. जब हम प्रार्थना में मजबूत होते हैं, परमेश्वर अपने हृदय को वहां पर देता है। A heart to go in missions. और वो हृदय मिशन कार्य क्षेत्र में बढ़ने के लिए। But that comes from a place of prayer. और वो कहां से शुरुआत होता है? वो प्रार्थना का जगह से। So the Moravians were the ones who sent out many missionaries. और मोरेविन लोगों ने बहुत से मिशन कार्य के लिए मिशन क्षेत्र में मिशनरियों को भेजा, लोगों If को you've भेजा। heard of names like William Carey, John Wesley, they were all influenced by the Moravians. और आप सुने होंगे विलियम कैरी और जो दूसरे और भी लोग थे, ये इनके नाम को आपको सुनोगे जो मिशनरी के रूप में अलग अलग देशों में गए हैं। So because of great prayer, great men of God were impacted. और एक महान प्रार्थना के कारण महान लोगों को परमेश्वर ने तैयार किया उस क्षेत्र के So लिए। we can learn from these stories. और हम इन कहानियों के द्वारा हम सीख सकते हैं। So if we become a praying community, अगर हमारे प्रार्थना का समूह हो जाए God will give us a heart for missions. तो परमेश्वर उस सेवा क्षेत्र के लिए स्थान को या उस बात को बता हृदय में There is देगा। another example of continuous prayer. और दूसरा जो उदाहरण है लगातार प्रार्थना करना, This example is in Korea. और ये जो हम देखते हैं कोरिया में घटित हुई। So remember yesterday or day before we talked about Yonggi Cho. हमने पिछले दिन में पॉल योंगिचो के बारे में बातचीत किया। So he established a church उसने कलीसिया की स्थापना की and he also established a prayer mountain. और उसने साथ साथ प्रार्थना का पर्वत को भी तैयार किया। So there is a mountain in that place और उस जगह में एक पर्वत है जो प्रार्थना का, where people go for continuous prayer. जो वहां पर लोग जाकर लगातार बैठकर वहां प्रार्थना करते हैं। They, it is said that if you are walking anywhere close to that mountain, अगर जो कोई उस पर्वत के चारों ओर जो चलते हैं, they can hear cries from the mountain. और उस जो पर्वत के नीचे जो कोई लोग घूमने जाते और उस लोग सुनते हैं कि वहां पर उस पर्वत के ऊपर से रोने की आवाजों को। Hundreds of people go to that mountain and they are continuously praying morning, evening, night. वहां पर देखते हैं 100 से अधिक सैकड़ों लोग जाकर और सुबह दोपहर शाम लगातार प्रार्थना कर। Seoul, Korea, remember we said there is one of the biggest churches. और इस बात को जानते हैं कि जो कोरिया सबसे बड़ी कलीसिया पाई जाती है। There is a great connection of prayer to the growth and increase of the church. और देखते हैं बड़ी महान और अद्भुत प्रार्थना जो लगातार हो रही है, प्रार्थना के द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी को भी हम देखने पाते हैं। So when God is calling us to worship and prayer, जब परमेश्वर हमें उसकी आराधना और प्रार्थना के लिए बुलाता है, we will also see blessing. हम अपने जीवन में आशीष को देखने पाते We हैं will also see growth.
और उसके साथ साथ बढ़ोतरी को भी देखने पाते we हैं, will also see revival. और उसके साथ साथ आंदोलन को भी देखने पाते हैं, बेदारी So, को देखने पाते हैं। We have to cry out to God and say, God, give me a desire for worship, give me a desire for prayer. और हमें रोना है उसके सामने कि प्रभु मुझे वो आराधना की इच्छा को दे, आराधना का, प्रार्थना का इच्छा को जाहिर कर। There is another example in our books, that is IHOP Kansas City. और दूसरा अगला जो उदाहरण है वो कैंसस सिटी के बारे में। So here there again is a ministry where they have 24/7 prayer and worship. और सप्ताह के दिन 24 घंटे लगातार प्रार्थना करने के बारे में। They have a team who are specially for the night. और ये ऐसा समूह था जो विशेष तौर से रात में प्रार्थना करने के लिए। There are people who, their lifestyle has been shifted. और उनका जीवन शैली बदल गया, वहां पर परिवर्तन को देखते हम। So you see that these people sleep in the day, they are awake in the night. अब क्या करते हैं ये लोग, क्या करने लगे, दिन भर सोते हैं और रात में जागते हैं प्रार्थना के लिए। So there are a set of people who are worshipping in the day, और ऐसे जो कुछ लोग हैं जो दिन में आराधना करते हैं, and there is a set of people who are worshipping in the night. और कुछ लोग जो है रात में प्रार्थना में समय व्यतीत करते So हैं। this ministry was established in 1999. Until today, continuous prayer worship is और going on. ये जो इसका प्रारंभ 1999 में हुआ और आज वो लगातार वो कार्य चल रहा है। So we are now understanding that this can be done. और इस बात को समझना ये पूरा हो सकता है। So do you know of such ministries who have continuous prayer? क्या आप और भी सेवकाई के बारे में जानते हैं जो लगातार प्रार्थना करती हैं? Do you know any ministry? और कोई Which ऐसी does सेवकाई this? के बारे में? Anyone here? और कोई है जो बता सकता है ऐसी संस्था के बारे में या ऐसे लोक समूह के बारे में जो लगातार प्रार्थना करती है? Or do you know of any ministry that has continuous worship? ऐसा कौन सी समूह है जो लगातार आराधना को करती रहती है? There are. है और भी। Okay, so or maybe God will use one of you और हो to सकता start है one. परमेश्वर आप में से किसी को इस्तेमाल कर इस काम Or के लिए। God may work through you to encourage people in your church और to have prayer and worship. परमेश्वर आपके द्वारा उस कार्य को आपके कलीसिया में लोग को प्रोत्साहन करने के लिए तैयार करे ताकि वो उस काम को कर सके। So God is calling His people to seek Him in the day, seek Him in the night. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाह रहा है कि दिन में उसकी बाट जो है, रात में भी उसकी बाट जो है। Isaiah 62 verses 6 and 7. और यशायाह की पुस्तक उसका 62 अध्याय उसका 6 और 7 में हम देखने पाते हैं। So the verse goes like this: I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent, and give him no rest till he establishes, until he makes Jerusalem a praise in the earth. यरूशलेम मैंने तेरी सरपना पर पहुरे बैठाए, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। So now let's talk about some practical things. और ये हम प्रायोगिक बात को करेंगे यहाँ पर। So how can we encourage the church to become like this? कैसे हम कलीसिया को प्रोत्साहन करेंगे इस प्रकार होने के So लिए? if you want your church to be a worshiping and praying church, what will you do? अगर मान लीजिए आपकी कलीसिया में लोग आराधना और प्रार्थना करने वाले लोग जब तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा? What is the first thing that you have to do to prepare them? सबसे पहले क्या करना होगा? उन्हें हमें तैयार करना होगा। What will we do to prepare them? तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा? What will you do? क्या करेंगे आप? Sorry? Okay, we have to be the example. Good. सबसे पहले हमें उनके लिए एक अच्छे उदाहरण को हमें बनना होगा, नमूना बनना होगा। What else will you do? Very important thing. बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और कौन सी है? Teach and train. Okay, that's right. So the word of God is what brings transformation. परमेश्वर का वचन उनके जीवन में क्या परिवर्तन को लाता है? Without the word, we can't expect change. बिना वचन के द्वारा हम परिवर्तन को देखने नहीं पाएंगे। So if we want people to grow in worship, we have to teach about worship. अगर लोग परमेश्वर की आराधना में अगर बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हमें सिखाना होगा। If we want people to grow in prayer, we have to teach about prayer. अगर प्रार्थना में अगर बढ़ना है कलीसिया को, तो हमें उनको लगातार सिखाना पड़ेगा।
And the next important thing is to guide them in this worship, guide them in prayer. और हमें दूसरा जो तरीका है कि उन्हें हमें मार्गदर्शन करना होगा. So they may not know how to have 24 hours, prayer, worship, but we have to guide them. और उन्हें नहीं मालूम कि 24 घंटा किस प्रकार आराधना और प्रार्थना करना है. हमें उन्हें मार्गदर्शन करना So होगा. when we are pastors and leaders, it's like a parent. You have to help the child grow up. जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, उसी प्रकार पासबान को माता पिता की उस जिम्मेदारी को निभाना होगा विश्वासियों को बढ़ाने के लिए. So we will not tell a baby to run. और हम उन्हें नहीं कहना कि जिस प्रकार बच्चा दौड़ता है दौड़ने के लिए. So we cannot expect a small baby to run. हम इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि जिस प्रकार बच्चों को दौड़ने के लिए दौड़ाए. So a small baby will slowly walk, छोटा बच्चा धीरे धीरे चलेगा and then he will learn to run someday. और एक दिन वो दौड़ने में सक्षम हो जाएगा. So in the same way, the pastor cannot tell the church, no, you have to do 24 hours worship. पास्टर इस प्रकार उनसे कहने की जरूरत नहीं है कि 24 घंटा तुम्हें प्रार्थना करना है करके. Because they may not have the capacity to worship for 24 hours. 24 घंटा आराधना या प्रार्थना करने के उनके पास क्षमता नहीं है उस कार्य को करने के लिए. So we have to build it little by little. और उन्हें हमें क्या करना, थोड़ा थोड़ा करके उनको बढ़ाना होगा, सिखाना पड़ेगा. So every week we can plan 1 or 2 times of worship. और हम हर एक सप्ताह हमें योजना बनाना होगा आराधना करने के लिए. We can plan maybe 21 days of worship, prayer. और हमें या इस प्रकार 21 दिन की आराधना करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए तैयार करना होगा. Maybe once in 3 months you have late night prayer. और 3 महीने में एक बार रात्रिकाली की प्रार्थना का आयोजन करना होगा. So something like this, little by little, if we are training, the capacity to worship, capacity to pray will increase. इस प्रकार थोड़ा करके धीरे धीरे करके जब हम उनको सिखाएंगे बताएंगे तो वो क्षमताएं बढ़ती जाएगी. And if God puts in any one of our hearts to establish this 24/7, then pray that God will give you the grace to do it. अगर हम में से परमेश्वर इस प्रकार की भावना को, इच्छाओं को जाहिर करे ताकि 24 घंटा 7 दिन लगातार प्रार्थना आराधना करने के लिए तैयार हो सके. Okay, so I'm sure we understand now. मैं विश्वास करती हूँ आप सब इस बात को समझ गए होंगे. So whenever we try to do continuous, it's never easy. और आप इस बात को सोचे, लगातार करना, कोई काम को करना ये आसान नहीं होता है. So whenever we have days of prayer, we have different teams. और जब ये हमने देखा कि प्रार्थना करने के लिए अलग अलग समूह अलग अलग दिन को तैयार किए उसको करने के लिए. So over here what we do is we do 1 hour prayer, 1 hour worship. यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 घंटा परमेश्वर की आराधना और 1 घंटा प्रार्थना में. And it keeps going on like that. और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है. And different people will do worship, prayer. और अलग अलग लोग उसमें आराधना करते हैं और प्रार्थना में शामिल होते हैं. So that way we can go for a long time. और इस प्रकार के तरीके को हम जब देखने पाते हैं कई दिनों तक चलती है. Okay, and also we must realize that sometimes people are physically tired. कई बार इस बात को हम एहसास से महसूस करते हैं, शारीरिक तौर से वो कमजोर हो जाते हैं, So थकान महसूस करते हैं. so we must also be practical. We must give some teams rest so that the other teams can. हम प्रायोगिक तौर से क्या करते हैं, कुछ समूह को उनको आराम करने का अवसर देते हैं और दूसरा समूह उस कार्य को संभालते हैं. Okay, so in this way, when we can balance things out, we can have continuous prayer, continuous worship. और इस प्रकार जब हम संतुलित बनाए रखते हैं तो लगातार प्रार्थनाएं चलती रहती हैं, लगातार आराधना होती है. Okay, how many of you like this topic about worship and prayer? और कितने लोग इस बात को I like it. पसंद करते हैं आराधना और प्रार्थना के विषय में. Yeah, so it's so encouraging, and we really pray that God will use each one of you to do और this. ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करे उसके राज्य के लिए. So now let's shift to the next topic. अब अगले विषय पर हम जाएंगे. So today, what are the topics that we did? अभी तक हमने किन विषयों को सीखा या समझा? Bride of Christ, मसीह की कलीसिया, दुल्हन जो मसीह की दे, house of prayer and worship. और परमेश्वर का घर जो प्रार्थना और आराधना का. Now let's look at the church as the temple of God. और अब यहाँ देखेंगे जो कलीसिया है
परमेश्वर का भवन या आराधनालय, So मंदिर, when it is somebody important's house, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण जो घर है, if you are invited to something like prime minister, president's house, मान लीजिए आप उस घर में या कोई प्रधानमंत्री को या किसी अच्छे नामी व्यक्ति को वहां बुलाते हैं, I'm sure we'll all feel so honored, और आप क्या करेंगे, आप अपने आप में बिल्कुल एकदम सम्मान को महसूस करेंगे, because we have gone to the house of a president or a prime मान minister. लीजिए वो आपको ऐसी जगह बुलाया जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़ा आपका सम्मान होगा क्योंकि आप ऐसे घर में जा गए हैं, बुलाया, आपको निमंत्रण दिया गया। The church is the house where God lives. और वो कलीसिया वो स्थान है जहां पर परमेश्वर वास करता है। We are not talking about building. हम किसी भवन के बारे में नहीं बात We are करते, talking about the gathering of believers. और हम उस समूह के बारे में बात कर रहे हैं जहां जहां एक जगह जहां पर इकट्ठा होते हैं। God lives in that gathering. परमेश्वर वहां पर उस समूह में इकट्ठा आता है, And because we worship God in that gathering, that is not just his house, it is his temple. और वो केवल एक समूह इकट्ठा होना, जो समूह है वहां पर परमेश्वर उपस्थित होता है, वहां पर इकट्ठा होना, वहां पर इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उस घर में आता है या उसका मंदिर कहलाता है। So it is God's temple because God is worshipped in his house. वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है जहां पर परमेश्वर वास करता है। Paul told the Corinthians, don't you know that you are the temple of God? और कुरिन्थियों को पत्र लिखकर पौलुस बताता है, तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Yeah. Don't you know that your body is the temple of God? Yeah. So we have to understand, we usually use this as the Holy Spirit dwells in us. इसका मतलब यह है, वहां पर यह बात बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, Correct? So he lives in our body. वो हमारे शरीर में रहता है। So this we all recognize. और ये चीज इस बात का प्रमाण है, बताती है। Okay. But this also means that God lives in the midst of his body, और which is us. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर अपने जो शरीर, जो हम उसके अंग है, उसके अंदर वो रहता है, या जो हम है, So we are his body. हम उसके अंग हैं, We are all his body. हम उसके शरीर के अंग हैं, And God lives amidst us. और परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे साथ में रहता है। So this scripture does not only mean that he's living in you and me, but he's living among us. और परमेश्वर का वास का मतलब यह है कि मेरे और आपके अंदर नहीं, बल्कि हमारे बीच में, हम सबके बीच में वो रहता है। So God lives in us. That means we are the temple of God. और इसका मतलब ये है कि मैं और आप परमेश्वर के मंदिर है, उसमें परमेश्वर वास करता है। Early on in the Old Testament, God gave instruction to Moses to build a tabernacle of worship. हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया मिलाप वाला तंबू का निर्माण करने के लिए। Now in the book of Hebrews, we read that the tabernacle of David was a physical temple, but the real temple is in heaven. और इब्रानी की पत्री को जब पढ़ते हैं, वहां पर बताया गया है जो तंबू के बारे में, वो मूसा का तंबू के बारे में, जो स्वर्गीय निवास स्थान का नमूना को बताया गया है। And God desired to dwell among his people. और परमेश्वर उनके बीच में उनके साथ निवास करता है वो। So in Exodus 25 verse 8, Exodus 25 निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 8वां पद में बताया गया the है, scripture says, और वचन बताता है इस प्रकार, and let them make me a sanctuary वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, that I may dwell among them. ताकि मैं उनके बीच में निवास करूं। So God is interested in living in our midst. और परमेश्वर इस इच्छा को जाहिर करता है हमारे अंदर या हमारे बीच में रहने के लिए। So the reason why God asked Moses to make a tabernacle is because he wanted to meet the people. और परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया तंबू का निर्माण करने के लिए, इसलिए ताकि लोगों से मिले, उनके साथ उनसे वार्तालाप करें। In Exodus 29 verse 43, और निर्गमन के पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 43. ओके
उसका 40वां अध्याय, It says, and there I will meet with the children of Israel, और मैं वहां पर अपने बच्चों के साथ मिलने के लिए, and the tabernacle shall be sanctified by my glory. तब मेरी महिमा के द्वारा वो तंबू, वो स्थान शुद्ध किया जाए। So what God wanted to do is he wanted to fill his temple with glory. परमेश्वर क्या चाहता है कि अब वो तंबू, वो मंदिर परमेश्वर की महिमा से, तेजोमय से भर जाए। So we see many times that when Moses went to meet with God, the cloud was there. और हम कई बार देखते हैं कि मूसा जब परमेश्वर के पास गए तो वहां पर बादल को हम देखने पाते So हैं, that is a picture of God's glory. और वो जो दृश्य है परमेश्वर की महिमा का। So God always wanted his glory to be in his temple. परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसकी महिमा उसके मंदिर में रहे, So the temple should not be empty without glory. और परमेश्वर की महिमा के बगैर वो मंदिर खाली नहीं रहना So the चाहिए। temple should contain the glory of God. परमेश्वर का मंदिर इस बात को दर्शाता है और उपस्थिति को बताता है उसकी महिमा के लिए। Even when Solomon built the temple, जब सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, we see that God's glory covered the people who were worshipping there. जब वहां पर लोग आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का तेज, उसकी महिमा लोग के ऊपर प्रकट हुई। They were going to dedicate the temple and God's glory came like a cloud. जब वो परमेश्वर के भवन का समर्पण कर रहे थे, अर्पण कर रहे थे, वह परमेश्वर की महिमा को वहां पर भरा हुआ देखा। So the reason why we are learning this is even today we as a church must contain the glory of God. और ये यहाँ पर हमारा सीखने का कारण ये है कि आज की युग के कलीसिया में और परमेश्वर की महिमा से भरना है, परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर आना है। So if God has called us to do ministry, we should do ministry in such a way that God's glory will fill the temple. परमेश्वर ऐसी सेवकाई को जो चाह रहा है कि वो मंदिर, परमेश्वर का मंदिर महिमा से भरा हुआ होना चाहिए। God wants his house to not just have little glory but be full of his glory. परमेश्वर की महिमा उसके घर में थोड़ा सा नहीं चाहता है, लेकिन पूर्ण रीति से भरा हुआ परिपूर्ण महिमा को चाहता है। There is a prophecy of Haggai. हगाई की जो वहां पर भविष्यवाणी को देखने पाते हैं। He gave this prophecy at the time of rebuilding of the temple. और वो उसकी जो भविष्यवाणी तब हुई जब मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु। At that time the temple was broken and the people were trying to rebuild. और उस समय, ऐसे समय में देखते हैं कि जो वहां पर वो मंदिर या वो मंदिर टूटा हुआ था, उसको पुनर्निर्माण करने का समय जब आया। So let's see what Haggai said. और हगाई उसके बारे में क्या कहता है। Haggai chapter 2 verses 7 through 9. हगाई दूसरा अध्याय उसका 7 से 9 पद को देखते हैं। And I will shake all nations and they shall come to the desire of all nations and I will fill this temple with glory, says the Lord of hosts. The silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. The glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will give peace, says the Lord of hosts. और मैं सारी जातियों को कपाऊंगा, सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। So God has promised that he is going to give greater glory to the latter temple. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, पिछली महिमा से बढ़कर मैं बड़ी महिमा को मैं दूंगा करके बोलता So we है। can take this verse, we can pray for our church and say, God, you said you will give a greater glory. और Give greater glory to your इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करें कि ताकि परमेश्वर की बड़ी महिमा को हम देखने पाए। God wants to give the greater glory to the church. और परमेश्वर बड़ी महिमा को कलीसिया में चाहता है। What is glory? महिमा क्या है? Glory is who God is and what he does. और महिमा वो है कि परमेश्वर वो है जो वो कार्य को करता है। So the God that we serve expresses himself and that is his glory. परमेश्वर स्वयं अपनी महिमा को क्या करता है?
लोगों के बीच में प्रकट करता है, वो है So, उसकी महिमा। God expresses His goodness in healings, deliverance, miracles, breakthroughs. परमेश्वर अपनी चंगाई को अपने द्वारा वो चंगाई को, छुटकारों को वहां पर प्रदान करता है उसकी महिमा के द्वारा, Why? Because He is good. क्योंकि वो अच्छा है। So God is good and He is releasing miracles to show His goodness to His people. परमेश्वर भला है, वो अच्छा है, इसलिए क्या करता है, वो अपनी चंगाई को, अपने अद्भुत काम को वो रिलीज करता है, छोड़ता है लोगों के ऊपर। Okay. So the glory of God is God expressing Himself, His character and nature. और परमेश्वर अपनी महिमा को उसकी कलीसिया के लिए चरित्र के द्वारा प्रकट करता है। So through the works that God does in people's lives, we can understand His glory. और हम लोगों के बीच में उसके कार्य के द्वारा इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर की महिमा क्या है। Sometimes we can sense His glory in visible ways. कई बार जो परमेश्वर के महिमा है केवल हमें एक दृश्य के रूप में दिखाई देता है। So sometimes God's glory is shown as a cloud. और कई बार परमेश्वर की महिमा एक बादल के रूप में प्रकट होता है, Or some other tangible or visible way. और भी दूसरे जो दृश्य के रूप में दिखाई पड़ता है। But we have to understand that glory is nothing but God expressing His nature in a powerful way. और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है सामर्थ्यशाली के द्वारा। There are different levels of God's glory. परमेश्वर की महिमा का अलग अलग स्तर पाए जाते हैं। So if we desire, we can have great glory. और हमारे अंदर ये इच्छा होना है परमेश्वर की बड़ी महिमा को पाने के लिए। We can get a little bit of God's glory and we should not settle for that. और केवल हमने थोड़ी सी महिमा को पा लिया, हमारे लिए हम सोचे कि बस हो गया, इतना ही नहीं काफी है। God wants us to desire for greater glory. परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी बड़ी महिमा को हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सके, महिमा को देख सके। And God wants each one of us to manifest or show His glory. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा को दिखा सके, प्रकट कर सके हमारे जीवन के द्वारा। So you and I as believers, our life has to show God's glory. मैं और आप विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट करें। Okay, so this is the desire that we need. और ये इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। Okay, I'll just stop for a moment. Is there a question? Okay, somebody has raised their hands. Okay, maybe by mistake. Okay, all right. So we've been saying that we have to express God's glory. हम अपने परमेश्वर की महिमा को हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। We must become a people among whom God dwells. और हम वे लोग हैं जो जिसके बीच में परमेश्वर वास करता है। See, we are God's house. हम परमेश्वर के घराने के हैं। If God is only not there in His house, then what is the point of us being His house? अगर हम परमेश्वर उस घर में नहीं है तो हमारा घर बनने का क्या मतलब है? So we must live in such a way that God will dwell among us. हम इस प्रकार जीवन को जिए ताकि परमेश्वर हमारे मध्य में वास कर सके, So that the church can remain the temple of God. ताकि वो परमेश्वर का मंदिर के रूप में वो बरकरार रख सके। In Psalm 132 verses 13 to 18, we see God's promises when He dwells among us. और भजन संहिता 132 उसका 13 से 18 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस रीति से लोगों के बीच में वास करता है या मध्य में रहता है। So when He is there, जब वो वहां पर है, there are blessings. वहां पर आशीष है। So what are these blessings? वो कौन कौन सी आशीष है? In verse 15 of Psalm 132, भजन He संहिता- says that I will provide. और भजन संहिता 132 उसका 15 में लिखा है कि वो हमारी जरूरतों को भोजन वस्तु को प्रबंध करके देगा। So when God is dwelling in our church, our needs will be provided. जब परमेश्वर अब उस हमारे बीच कलीसिया के बीच में रहेगा, हमारी जरूरतों का प्रबंध करेगा। God is saying that in verse 16, the scripture means that He will give us victory. और वो 16 पद में लिखा है कि वो हमें जय को प्रदान करेगा And He will give us joy.
और वो आनंद को भी देगा। So we want God in the house because it's only then that we will experience जहां these things. जहां परमेश्वर का वास स्थान है, जहां परमेश्वर रहता है, वहां पर इन आशीषों का अनुभव विश्वासी लोग करने पाते हैं। God promises continuous increase when He is there. और जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा कब पूरी होती है? जब हम वहां पर रहते हैं। So God is promising many blessings. परमेश्वर बहुत सी वायदे का प्रतिज्ञा हमसे करता है। You can go back and read Psalm 132. और आप जब वापस जाएंगे, आप भजन संहिता 132 को जब पढ़ेंगे, There are 7 promises. और वहां पर 7 प्रतिज्ञाएं दिया है। God says, I will, I will, I will 7 times. और 7 बार बताया गया है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। When will He do it? When He is in our midst. कब करेगा? जब वो हमारे बीच में रहेगा। So we need God to be present in our midst. और हमें क्या करना है? परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे स्थान में बनाए रखना है। Okay, so let's go for a break हम ब्रेक लेंगे, and we can come back for फिर more. वापस आएंगे। Thank you. धन्यवाद।